हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो आपको साहिब मैथ मस्ती जताया नाम से सर्च करके वो आपको पहले पार्ट 1 पढ़ लेना, इसके बाद आपको पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है। और मैं किसान साहिब महाजन, और अगर किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है मैथ या रीजनिंग संबंधी तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। तो अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक ही कार्य करने की क्षमता, एक ही कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता का 40% है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं। तो बताइए ये अकेला पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, करेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। टाइमिंग वर्क का एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो अपन को देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है तो जी ए है, जी बी है। कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता बी का कितना है, 40% है। अगर दुनिया में देखो 100% होता है तो ये कितना बेटा 40% हो गया। ये क्या कहलाता है, समय। और ये क्या कहलाती है, क्षमता। और ये क्या कहलाता है, काम। हमें काम मालूम नहीं है, ठीक है, अपन मालूम करेंगे। तो पहले पर क्या, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 5 10। अब कह रहा है मिलके मतलब जुड़ के। तो 5 2 कितना हो गया दोस्तों, 7। और कितने दिनों में किया, 20 दिनों में किया। तो 20 सत्ते 140, काम कितना हो गया, 140। अब कह रहा है ए अकेला करेगा, ये अकेला पूरा काम करेगा। तो भाई पूरा काम कितना है, 140। और ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2। तो यहाँ 2 से काट दो, कितना हो जाएगा आपका, 70 दिन। बात समझे। और अगर बी का पूछे तो 140 बटे बी की क्षमता कितनी है, 2। तो आपको इससे गुणा भाग दे देना है, तो बी का भी निकल आएगा। क्लियर, अच्छी तरीके से नोट कर लेना दोस्तों। और अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। और ये लाइक शेयर वाला इसलिए ये फ्री बटन रखा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा है ए और बी किसी कार को 10 और 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य बी ने
अकेले पूरा किया, अकेले पूरा किया। तो बताइए बी ने कुल कितने दिन काम किया? तो बताइए बी ने कुल कितने दिन काम किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? थोड़ा सा गौर से समझना आप लोग। अब इसमें देखो, जब अपन देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देना है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो पूछा जाता है शेष काम को बी ने कुल कितने दिन में किया, शेष काम को कितने दिन में किया, और यहाँ बी ने कुल कितने दिन काम किया। बात समझ रहे? तो दो टाइप के क्वेश्चन में अपन को शेष पूछा तो अपन को देखो हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है। जी बेटा ए है, जी क्या है? बी है। जी क्या है? समय है। और जी क्या है? क्षमता है। और जी क्या है? काम है। तो ये कितने दिन में कहता है? 10 में। ये कितना में कहता है? 15। तो हमने आपको बताया 10 और 15 का एलसीएम ले लेना है, यानी जिस संख्या का दोनों में भाग चला जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितने बनेगा दोस्तों? 30। 10 3 30 और 15 2 30। 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 5। हमें पता है ए प्लस बी, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। होता का है बेटा क्षमता गुणे दिन बराबर का होता है काम होता है। ठीक है दोस्तों? अब कह रहे हैं दोनों की क्षमता कितनी है? 5। इसमें लिखा है दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया और 4 दिनों के बाद ए चला गया। 4 दिनों के बाद गया ए, तो 4 दिन की तो मजदूरी मिले कि ना मिले उसे? तो 4 पंचे कितना काम हो गया दोस्तों? 20 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम भाई काम कितना हो? तो 30 हो कितना होगा? 20। तो काम कितना बचो? 10 काम। अब यहाँ लिखना है चूंकि ए चला गया, चूंकि ए चला गया तथा शेष काम, तथा शेष काम बी ने पूरा किया। तो अब 10 काम है ना, और बी की क्षमता कितनी है बेटा? 2 है। 2 से काट दो तो कितने दिन में किया? 5 दिन। अगर देखो ये पूछे शेष काम बी ने कितने दिनों में किया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5। और यहाँ पे कह रहा है बी ने कुल कितने दिन काम किया, कह रहा ना? तो अपन ने बी ने कुल कितने दिन किया? बी ने कुल दिन काम किया। देखो बेचारा 4 दिन तो ए के संगे लगा रहा था नहीं लगा रहा था, और अकेले कितने लगा रहा? 5 दिन लगा रहा। तो टोटल कितने दिन बी ने काम किया दोस्तों? 9 दिन। जी आपका आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज जरूर नोट कर दो इसे। और आप लोगों के लिए बेहतरीन और टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, जो एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं जो छात्र, है ना? क्योंकि एमपी पुलिस का भी पेपर भी आपका कैंसिल हो गया, तो 2-3 महीना और बाद में चला जाएगा। तो एक अच्छी खुशखबरी भी है ना? जिन लोगों का कोर्स कवर नहीं हो पाया उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका मिल गया दोबारा और पढ़ने का। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ए और बी किसी कार को, ए और बी किसी कार को 20 और 30 दिनों में कर लेते हैं। 20 और 30 दिनों में कर लेते हैं, कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ कार आरंभ किया, दोनों ने एक साथ कार आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ के, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम को, और शेष काम को बी ने 10 दिनों में पूरा
किया। तो बताइए ये कितने दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया था। काम छोड़कर चला गया था। तो अपन को यहां ध्यान देना है दोस्तों कि एक तो जब ए जाएगा या बी जाएगा, या तो बता के जाएगा या बिना बता के जाएगा। ठीक है, हो सकता है ए भी जाएगा काम करके या बी भी चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी उस वाले में, पिछले वाले क्वेश्चन में ए बता के गया था और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ए चला गया, बिना बताए चला गया। ठीक है, अगर बिना बताए चला गया तो अपन को कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। मेरी ऑफलाइन कोचिंग SBI बैंक के सामने जतारा है और वहाँ टोटल मैं बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाता हूँ। और ऑफलाइन तो जो भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हो, है ना। मेरा मोबाइल नंबर मैंने अभी आपको दे दिया। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ ध्यान दो, दो है व्यक्ति, ए है एक बी है, एक 20 दिनाम है और ये 30 दिनाम है। लासा कितना मान लो 60, 20 30 60, 3 दूनी 60, तीनों दो कितना हो गया दोस्तों 5। अब हमें पता है ए की क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। पोत का है बेटा क्षमता गुणे दिन बराबर का होता है काम। तो क्षमता कितनी है 5। अब कह रहे हैं बिना बताए गया, तो बिना बताए गया कोई पता नहीं है तो काम का कोई पता नहीं है। अब ए चला गया, ए चला गया तथा शेष काम बी ने 10 दिनों में पूरा किया। जी बताओ 10 दिनों में पूरा किया बी ने, और बी की क्षमता कितनी दिख रही दोस्तों 2। तो 2 का गुणा का 10 दूनी कितना हो गया 20 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम भाई काम कितना करना तो भाई ये पता है ये क्या है समय है और ये क्षमता है और ये क्या है काम है। काम 60 करने दो, हो कितनों को 20 हो, कितनों काम बचो 40 काम क्या बचा शेष बचा। अब कह रहे ये कितने दिन के बाद भाग गया था। हमें पता है दोनों की जो क्षमता है ना, तो कितनी है दोनों की क्षमता 5 है। तो 5 का भाग लगा दो, तो 5 अट्ठे 40। तो कितने दिन के बाद चला गया था ए 8 दिन के बाद ए चला गया था। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बेटा इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा है ए और बी किसी कार को 10 और 15 दिनों में 10 दिन व 15 दिनों में कर लेते हैं। पहले दिन ए ने काम किया, पहले दिन ए ने काम किया और दूसरे दिन बी काम करता है, बी काम करता है। दोनों इसी तरह है, दोनों इसी तरह बारी से काम पर जाते हैं। तो बताइए कार को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो यहां देखो
जल्दी आप लोग नोट कर ले। अब देखो बारी बारी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। ए और बी 10 दिन में, जी कितना दिन में, 15 दिन में। लासा कितना मान लिया मैंने 30, 10 तीन 30 और 15 दूनी 30, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 बराबर कितना होगा 30, 1 बराबर कितना होगा 6 दिन हो गया। अब कह रहे बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी का मतलब होता है पहले दिन ए जाएगा काम करने के लिए, बी घर पे आराम से आराम करेगा, फिर दूसरे दिन बी जाएगा तो ए काम करेगा, ए आराम करेगा। कहने का मतलब ये हुआ या तो ये लोग काम में हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्या भैया आज एक तुम जाओ आज हम जाए, या इनकी मजबूरी होगी वो दो में जाने का काम नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को क्या काम करना है, चूंकि दोनों बारी बारी से काम पर जाते हैं, तो देखो अगर बारी बारी से काम जाएंगे, अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 6 दिनों में काम हो जाता, और अगर बारी बारी से जाएंगे तो काम डबल लगेगा काम करने में, तो डबल लगेगा तो अपन को 2 गुणे जितना ये आया तो इतना कह दो, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। और अगर 3 जने हो तो आपको 3 का गुणा करना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा जी। हो गया, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना, थोड़ा सा इसे ध्यान देना आप लोग। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, और 10 दिनों के बाद, और 10 दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला गया, बी काम छोड़कर चला गया, और शेष काम ए ने, और शेष काम ए ने 30 दिनों में पूरा किया। तो बताइए बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखो ए और बी कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 30 दिन में करेंगे, तो इनका लासा कितना आ जाएगा 30। एक ही डंडा रख के भर खड़े होंगे, ये क्या है समय, और ये क्या है काम, और बीच में ये क्या आती है क्षमता। अगर हम 30 में 30 का भाग देंगे तो कितना आएगी क्षमता, 1 आएगी। तो हमें पता है ए प्लस बी दोनों की क्षमता 1 है, और होता का है बेटा क्षमता गुणे दिन बराबर का होता है काम। दोनों की क्षमता 1 है, और कह रहे हैं 10 दिनों बाद बी गया काम छोड़ के, बी चला गया काम छोड़ के, तो 10 दिन काम किया 10 काम होगा, तो शेष काम कितना बचा दोस्तों, शेष काम भाई काम कितना करने, तो 30 होगा 10, कितना बचो 20 काम। अब चूंकि बी चला गया तथा शेष काम ए ने कितने दिनों में किया, 30 दिनों में पूरा किया, यानी 20 काम है 30 दिनों में कर लो, 0 से 0 यानी कितना बचा 2/3, एक की क्षमता आ गई।
ए की क्या आ गई, क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। अब देखो पूरा काम बेटा एक माना जाता है, पूरा काम एक माना जाता है, ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है, एक काम माना जाता है पूरा। तो अपन ने देखा ए प्लस बी पूरा काम एक है, और ए की क्षमता ए की जगह हम कितने रख दे बेटा 2/3 और प्लस बी बराबर 1, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, एक में से जो उधर चलाएगा 2/3 लास्ट सालो, तो कितना आया दोस्तों 3 आया, 3 का इसमें गुणा कर लो यहाँ 1 का, तो 3 - 2 1/3, ये किसकी आ गई, बी की क्षमता आ गई, बी की क्या आ गई दोस्तों, क्षमता आ गई। अब कह रहे बी अकेला पूरा काम, बी अकेला पूरा काम, तो 30 है ना पूरा काम, और बी की क्षमता है 1/3, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 1/3, तो प्रथम का द्वितीय क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 × 3, 30 कितना हो जाएगा 90 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा दोस्तों तो आपको जरूर लाइक शेयर करना है, ठीक है, और बड़ी मेहनत से आप लोगों को है ना, इतनी मेहनत करके हम लोग है ना बनाते हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है कि हमें जितने भी एजुकेटेड चैनल हो तो सभी एजुकेटेड चैनल का हमें आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं, और अपने सारे दोस्तों में आप लाइक शेयर करें। और अगर कोई भी अगर YouTube से आप पढ़ना चाहता है तो देखो मेरा जिस चैनल का नाम है साहिल मैथ मस्ती जतारा, और ये आपकी क्लास है जहां आप पढ़ सकते हो, और ये निःशुल्क, टोटल निःशुल्क है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमारी बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड मॉर्निंग।